दोस्तों, बचपन का वक्त कितना कमाल का होता है ना। नए आविष्कार, नई उम्मीदों और ढेर सारी मस्तियों से भरा हुआ। लेकिन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल ये उम्र खतरों और भटकाव से भी उतनी ही भरी होती है। हर दिन अनजान चीजों की खोज तो होती है ही, पर बच्चों को नई उलझनों का भी सामना करना पड़ता है। बचपन दरअसल जीवन जीने की कला को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि आने वाली इस प्यारी सी पीढ़ी को एक सही दिशा कैसे दिखाई जा सकती है, ताकि वे अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग बन सकें। अब एक सवाल सोचिए। आज के इस सुपरफास्ट दुनिया में बच्चों को हर एक डिस्ट्रैक्शन या स्क्रीन से बचाकर रखना क्या वाकई मुमकिन है? लगभग असंभव। पढ़ाई का तनाव और ये डिजिटल दुनिया उन्हें बहुत आसानी से कंफ्यूज कर देती है। अक्सर वे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किस तरफ जाना है। तो इन सभी बदलावों के बीच आखिर ये बच्चे अपना सही रास्ता ढूंढें तो ढूंढे कैसे? एक ऐसी दुनिया जहां ध्यान भटकाने के हजारों तरीके हैं, वहां उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो सदियों से हमारी मदद करती आई है, एक आंतरिक कंपस। और इस कंपस का नाम है विपासना ध्यान। देखिए, ये कोई मामूली विधि नहीं है, बल्कि एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो बच्चों में सच्चा इमोशनल लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस पैदा करती है। ये उनके अंदर उठने वाले भावनात्मक तूफानों को शांत करने और उन्हें लाइफ की बिल्कुल सही दिशा पहचानने में एक मजबूत सहारा देती है, बिल्कुल एक कंपस की तरह। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत की इस पुरातन ध्यान विद्या का इतिहास बेहद प्रभावशाली है। करीब 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसे पुनः खोजा था। फिर आधुनिक काल में इसे श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने सिखाया। और आज उनके मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में लगभग 80 से भी ज्यादा सेंटर्स पर इसका अभ्यास होता है, जहां बच्चों के लिए विशेष छोटे शिविर या कैंप लगाए जाते हैं। सोचिए, इतनी पुरानी विद्या आज भी आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी ही असरदार है। तो आखिर विपासना का असल मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो हर चीज को बिल्कुल वैसी ही देखना जैसी वो वास्तव में है, बिना किसी मिलावट के। इसकी मदद से बच्चे दिखावे की दुनिया और पीयर प्रेशर से दूर होते हैं और अपनी सच्ची अंदरूनी जरूरतों को समझने लगते हैं। एक नया दृष्टिकोण मिलता है उन्हें, जिससे दोस्तों और समाज के दबाव के बीच भी वो खुद को बिल्कुल शांत और बैलेंस्ड रख पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान कैंप में तो बच्चे एक जगह बैठकर बोर हो जाते होंगे। बिल्कुल नहीं। एक आम दिन अनुशासन और मजे का बेहतरीन कॉम्बो होता है। दिन की शुरुआत शील या सदाचार के व्रत से होती है, यानी वाणी और शरीर से किसी का नुकसान न करने का वादा। फिर आनापाना ध्यान होता है और उसके बाद काउंसलर्स के साथ बातचीत। और हाँ, सबसे मजेदार बात, इसमें खेल-कूद, माइंडफुल गेम्स, व्यायाम और यहाँ तक कि बच्चों को स्पेशल कार्टून फिल्म्स देखने का समय भी मिलता है। यही कहानियाँ और खेल इसे बच्चों का फेवरेट बना देते हैं। अब जरा ठहर कर शांति से समझते हैं कि ये आनापाना ध्यान आखिर किया कैसे जाता है। ये विपासना की पहली सीढ़ी है। पहला कदम, आंखें हमेशा बंद रखना, क्योंकि आंखें खोलने से मन भटकता है। दूसरा कदम, अपना पूरा ध्यान नाक के द्वार पर लाना। तीसरा कदम, आती और जाती हुई स्वाभाविक सांस को सिर्फ ऑब्जर्व करना, चाहे वो तेज हो या धीमी। और चौथा, सबसे अहम कदम, जब भी मन इधर उधर भटके उसे बड़े ही प्यार से वापस सांस पर लाना। बस यही करना होता है। देखिए, सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रक्रिया में बार बार मन भटकता जरूर है। मन का काम ही है ख्यालों में उड़ना, और बच्चों का मन तो वीडियो गेम्स, दोस्तों की गप्पें, कल्पनाओं या थोड़ी सी नींद में घूमने निकल ही जाता है। और यही वजह है कि इसका नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। भटकते हुए मन को बार बार सांस पर लाने से ही सच्ची एकाग्रता बनती है। ये एक पल में नहीं होता, पर लगातार अभ्यास से बिल्कुल मुमकिन है। जैसे जैसे बच्चे अपनी सांस को देखने के आदी होते हैं, उनके भीतर एक मैजिक सा होता है। ध्यान करने से पहले वाला गुस्सा, बेचैनी और जिद, ये सब धुंधले पड़ने लगते हैं। इन शोर शराबे वाले विचारों की जगह ले लेती है आत्मनियंत्रण, वर्तमान की सच्चाई और एक बेहद सकारात्मक शांति। ये इमोशनल मजबूती बच्चों की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम आती है, जिससे वे बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी हंसते हंसते कर लेते हैं। तो सबसे प्रभावी नतीजे कब मिलते हैं? जब टीचर्स और पेरेंट्स एक टीम बनकर काम करें। सिर्फ 10 मिनट स्कूल में पहली क्लास शुरू होने से
ठीक पहले सिर्फ 10 मिनट का आनापाना अभ्यास एक बच्चे के पूरे दिन का नक्शा बदल देता है। और इसी स्ट्रेटजी को पेरेंट्स घर पर भी अपना सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले 10 मिनट का ब्रीदिंग इंटरवल। इन छोटे छोटे कदमों से हम बच्चों को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। एक छात्र का किस्सा सुनिए। वो बताती है, पहले पढ़ाई करते वक्त फोन बजता तो मैं फट से उठा लेती थी, पर अब मैं सोचती हूँ नहीं, ये काम माँ का है, मुझे तो पढ़ाई करनी है। ये एक बिल्कुल आम जिंदगी का उदाहरण है दोस्तों। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक समय के भटकाव को कंट्रोल करना और डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ना इस अभ्यास से कितना आसान हो जाता है। एक और कमाल का किस्सा देखते हैं भावनाओं पर काबू पाने का। एक बच्ची बताती है कि वो अपनी सबसे अच्छी सहेली पर जोर से चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने लगभग 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान लगाया। सांस नॉर्मल हुई और उसने गुस्सा नहीं किया। सोचिए, इस छोटी सी बच्ची ने अपनी आक्रामक भावनाओं को शांति में बदल दिया। यही तो है सच्ची भावनात्मक मजबूती। और ये बात किसी भी माता पिता के लिए बेहद सुकून देने वाली है। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका मन हमेशा इधर उधर भागता था, पर उन 10 मिनट के लिए वो बिल्कुल शांत था। उस थोड़ी देर के कोरे मन ने उसे एक गहरा आराम दिया। आज के समय में जहां पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज्यादा है, वहां ये 10 मिनट का ब्रेक बच्चों की थकान दूर करने में एक संजीवनी बूटी का काम करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि ये कंपास यानी विपस्सना ध्यान हमेशा अंदर की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल एक दिशा सूचक के ट्रू नॉर्थ की तरह। ये युवा पीढ़ी को अपने आंतरिक डर और टेंशन का सामना करने के लिए भीतर से मजबूत बनाता है। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही दिशा उन्हें और उनसे जुड़े लोगों को एक स्थायी सुख और शांति के मार्ग पर ले जाती है। और आखिर में इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं आपके लिए। अगर हम बच्चों को इस बाहरी दुनिया के बारे में सिखाने में इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उन्हें उनकी आंतरिक दुनिया और उनकी भावनाओं को समझने के लिए भी एक कंपास सौंप दें, ताकि वे एक आत्मविश्वासी और बेहतर इंसान बन सकें? एक नई जिम्मेदारी के इस एहसास के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। शुक्रिया।